जय हिंद सभी को। सामन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। बच्चों, इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिए थे इस चैप्टर के, जो हमारा पॉलिटिकल का छठा चैप्टर है। और ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 का लास्ट पार्ट होने वाला है। और इसके अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12, 13, 33, 34, 35 जो मैंने मौलिक अधिकारों में नहीं बताए थे, तो मौलिक अधिकार आपको मैंने 6 बता दिए थे। उसके बाद ये जो बचे आर्टिकल हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं आज यहाँ पे। तो 12, 13, 33, 34, 35 तो ये आखिर कहते क्या हैं आर्टिकल, इनको क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, तो ये चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ। बाकी 14 से 32 तक तो मैंने आप लोग को बता दिया था किस तरीके से था, किस तरीके से नहीं था। तो चलो देख लेते हैं आर्टिकल 12 के अंदर क्या दे रखा है बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है इसमें राज्य की परिभाषा, यानी आर्टिकल 12 के अंदर क्या दे रखा है। तो आर्टिकल 12 में जो है उसमें सबसे पहले इसमें राज्य की परिभाषा दे रखी होती है, ठीक है, कि राज्य एक्चुअल में होता क्या है वो। और इसमें राज्य को अधिकार दिए गए हैं कि वह ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो किसी भी व्यक्ति के जो है मौलिक अधिकारों पर रोक लगाए। तो राज्य सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो व्यक्ति के जो है मौलिक अधिकारों पर रोक लगाए। तो सिंपल सी बात, अनुच्छेद 12 के अंदर क्या दे रखा है, इसमें राज्य की परिभाषा दे रखी है। उसके बाद क्या है बच्चों, देखो जरा कि अनुच्छेद 12 के तहत राज्य यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है स्थानीय सरकार पर नज़र रखेगी, क्योंकि छोटे मोटे मुद्दे जो होंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं देख पाते। तो इसीलिए जो है छोटे मोटे मुद्दे जो होंगे उसके लिए स्थानीय सरकार की यहाँ पे निर्माण की गई है। स्थानीय सरकार जैसे गांव देहात के लिए आप लोग जानते होंगे पंचायत होती है, और शहरों के लिए नगर निगम, नगर पालिका होती हैं। तो इस तरीके से जो है राज्य इस पर नियंत्रण रखे। और क्या बोला गया है, देखो जरा कि इसमें यह भी कहा गया है कि व्यक्तियों पर थोड़ा दबाव बनाना जरूरी है, वरना वह अपनी मनमर्जी करेंगे। तो ये तो सिंपल सी बात है कि थोड़ा बहुत दबाव बनाना जरूरी है, लेकिन हाँ मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो वही चीज़ बताई गई है कि संविधान स्टेट इसे कहता है जिसमें सेंट्रल यानी गवर्नमेंट जो केंद्र लेवल की है और स्टेट लेवल की है और लोकल गवर्नमेंट शामिल होती है। ये नहीं कि यूपी बिहार और ये सारी चीज़ें इसमें नहीं आएगा। यानी सिंपल सी बात बोली क्या गई है कि जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वो किस पे नियंत्रण रखेंगी, हमारी लोकल सरकार पर नियंत्रण रखेंगी। इसमें किसको अधिकार होता है लोकल सरकार पर नियंत्रण रखने का, तो वो स्टेट का अधिकार होता है। ठीक है, मैंने पहले बता दिया स्टेट का अधिकार होता है। चलो देखो जरा उसके बाद क्या है। तो अनुच्छेद 12 यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति से आप उसका मौलिक अधिकार या मूल अधिकार बेवजह नहीं छीन सकते, पर समाज को सही से चलाने के लिए स्टेट यानी कि हमारी जो राज्य सरकार है नियमों का निर्माण कर सकती है। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो अनुच्छेद 12 के अंदर यही दे रखा है कि भाई सरकार की शक्तियाँ यानी राज्य की परिभाषा वगैरह सारी चीज़ें किसके अंदर दे रखी है, आर्टिकल 12 के अंदर। तो मौलिक अधिकार किस तरीके से चलेंगे, किस तरीके से नहीं चलेंगे, सारी चीज़ें 12, 13, फिर 33, फिर 34, फिर 35, इसके बीच के जितने मौलिक अधिकार थे मैंने आप लोग को पहले ही पढ़ा दिया था। जो मैंने आपको अनुच्छेद 32 बताया था उसमें जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, जिसमें मैंने रीट वगैरह बता रखा था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद आ जाता है बच्चों आर्टिकल 13। तो अनुच्छेद 13 के अंदर क्या दे रखा है, ध्यान से देखें आप लोग। तो इसमें यह कहा गया है कि संविधान बनने से पहले जो भी कानून बनाए गए थे वह लागू तो रहेंगे, पर किसी भी प्रकार से वह किसी के पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप नहीं करें। मतलब क्या है कि वह मूल अधिकार में रुकावट पैदा ना करें। जैसे आपने देखा होगा कि भाई 3 तलाक वाला मुद्दा था, अब ये पर्सनल लॉ का मैटर था, यानी कि इस्लाम में पर्सनल लॉ का मैटर था ये। तो उसमें क्या है कि सरकार क्या है किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप ना करे। लेकिन हाँ ये देखा गया कि इससे लोगों को दिक्कत हो रही थी, महिलाओं को दिक्कत हो रही थी, इसीलिए 3 तलाक को ख़त्म कर दिया गया था। तो यहाँ पर सिंपल सी बात अनुच्छेद 13 के अंदर यही बोला गया है। इसमें यह कहा गया है कि संविधान बनने से पहले जो भी कानून बनाए गए थे वह लागू तो रहेंगे, पर किसी प्रकार से वह किसी के पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप ना करें। मतलब कि वह मूल अधिकार में रुकावट पैदा ना करें। जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया 3 तलाक इसी रुकावट पैदा कर रहा था। यानी सिंपल सी बात है कि भले ही ये पर्सनल लॉ था, लेकिन अब ये लोगों के हित में नहीं था। 3 तलाक जो है लोगों के हित में नहीं था, इसलिए इसे ख़त्म कर दिया गया। इससे किसी कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि सरकार का ये फैसला तो सभी को पसंद आया। यदि कोई कानून बनाया जाता है तो वह किसी भी प्रकार से मूल अधिकार में बाधा ना बने। यानी कोई भी जो है कानून बनाया जाएगा
तो वो किसी भी प्रकार के व्यक्ति के जीवन में कोई भी बाधा ना पहुँचे। तो ये चीज़ देखी गई है किसमें, आर्टिकल 13 के अंदर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं आगे आर्टिकल 33 क्या कहता है। इसमें क्या है कि सारी पावर, इसमें सशक्त सेना, अर्धसैनिक बल या बोल सकते हैं कि कोई खुफिया एजेंसियां हो तो इसमें संसद द्वारा इन पर कुछ नियम लागू किए जा सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि सशस्त्र सेना हो गई, अर्धसैनिक बल हो गई, एजेंसियां हो गई कुछ, तो इसमें संसद मेन रोल प्ले करेगी और उनके लिए कुछ नियम वगैरह जो है लागू किए जाते हैं। और इनके लिए संसद, लोकसभा, यानी कि देखो सशस्त्र सेना, अर्धसैनिक बल, एजेंसियां हो गई, तो इनके लिए कौन नियम बनाएगा, संसद बनाएगी नियम। ठीक है, तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति विधि बनाकर मूल अधिकारों को जो है रोक भी सकते हैं। कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा। और यहाँ पर बोल रखा है कि हमारे मुकाबले इनमें कम अधिकार दिए जाते हैं, मतलब इनको कम अधिकार दिए जाते हैं भाई, कहीं किसी का शोषण ना कर दें। तो और इन पर नियम रोक केवल संसद लगा सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं। यानी कि अर्धसेना बल हो गई और उसके बाद तुम्हारा ये एजेंसियां वगैरह हो गई, तो इन पे संसद केवल कानून बनाएगी, यानी लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति जो है उस पर कानून बना सकते हैं। और इन पर जो है नियम रोक केवल सिर्फ संसद ही लगा सकती है, बल्कि यहाँ राज्य विधानमंडल कोई भी नियम लागू नहीं कर सकती इनके ऊपर। तो 33 के अंदर ये बोल दिया गया है। सिर्फ किसके लिए बोला गया है, ये सशस्त्र सेना, अर्धसैनिक बल और कुछ एजेंसियाँ जो होती हैं, तो इन पर सिर्फ कानून कौन बना सकता है या इनके ऊपर जो है नियंत्रण कौन रखेगा, लोकसभा, राज्यसभा और तो राष्ट्रपति। तो समझ में आ गया अनुच्छेद 33 किसके लिए बोला गया है, सैनिक बल, अर्धसैनिक बल, सशस्त्र सेना और एजेंसियों के लिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों आगे क्या है। उसके बाद है अनुच्छेद 34 में क्या बोला गया, इसमें मार्शल लॉ लगाया जाता है। मार्शल लॉ यानी कि क्या है, एक तरीके से जब देश में अराजकता फैल जाती है तो इसमें सेना के हाथों में शक्ति चली जाती है। यानी कि देखो जैसे यहाँ पे क्या है, अराजकता फैल गई, लड़ाई हो गई है, जैसे किसी भी धर्म में आपस में लड़ाई हो जाना या संवैधानिक मशीनरी का फेल हो जाना, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर मार्शल लॉ जारी कर दिया जाएगा। यानी सारी पावर किसके हाथों में चली जाएगी, सेना के हाथों में। और नियम केवल संसद बनाएगी, यहाँ पे नियम संसद बनाएगी, कार्य कौन करेगी, सेना करेगी, तो बनाएगी, ना कि राज्य विधानमंडल। तो सेम इसमें भी वही बोला का, राज्य विधानमंडल नहीं बना सकते, संसद बनाएगी, लोकसभा, राज्यसभा। उसके बाद राष्ट्रपति व्यवस्था बनाने के लिए लगाते हैं। इसमें हमारे मूल अधिकार भी खत्म हो जाते हैं, पर कुछ समय के लिए। जब हमारे देश में कर्फ्यू लग जाएगा, जैसे लॉकडाउन लग गया, कुछ भी लग गया, तो वहाँ पर जो है संसद नियम बनाएगी और वहाँ राज्य विधानमंडल कुछ भी नहीं कर सकती। उसके बाद क्या बोला गया इसमें कि भाई जब उस टाइम पे मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा, यानी सारी पावर किसके हाथ में चली जाएगी, सेना के हाथ में चली जाएगी। और वो किसके तरीके से काम करेंगे, जो संसद कहेगी। हम इसके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते। मान के चलिए आपके यहाँ लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन में जो बाहर निकलेगा वो तो पिटेगा ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको पहले बोला गया था कि बाहर नहीं आना, सिर्फ ज़रूरत वाली चीज़ों के लिए जो है बाहर जाना होगा। तो अगर कोई बाहर जाके घूमेगा, हीरो हीरोइन बनेगा, तो उसको तो जाहिर सी बात है सेना या पुलिस बल जो है उसको थूर देंगे अच्छे से। तो वही चीज़ है। आगे देखिए कि पर पर्सनल लॉ खत्म होने पर वापस वो सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे हमारे यहाँ मौलिक अधिकार कुछ समय के लिए रोक दिए जाते हैं, मूल अधिकार जैसे वो लगा है, आपातकाल लगा है, तो वहाँ थोड़े समय के लिए हमारे मूल अधिकार रोक दिए जाएंगे, पर जैसे ही ये आपातकाल ख़त्म होता है तो उसके बाद वो सारी चीज़ें हमें वापस मिल जाती हैं। हम इसके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते, ये पहली चीज़ बोली गई थी कि हम इसके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि भाई इस पर अधिकार आपको पहले बता दिया गया था कि कुछ समय के लिए सारी चीज़ें रोक दी जाएंगी, तो फिर भी आप जाओगे तो आप पिटोगे फिर। तो वही चीज़ें हैं। इसमें 33-34 में रीट जारी नहीं हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो गया तो हम न्यायालय जा सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पहले बोला गया था आपातकाल के दौरान कुछ समय के लिए हमारे मौलिक अधिकार रोक दिए जाते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद लास्ट है अनुच्छेद 35 में क्या दे रखा है, तो आपको ये याद रखना है अनुच्छेद 35 में, तो इसमें यह बात बोली गई है कि यदि संसद चाहे तो वह किसी मूल अधिकार को और ज़्यादा प्रभावी जो है बना सकती है। तो क्या बोला गया, ध्यान से ज़रा सुनना आप लोग। इसमें यह बात बोली गई है कि यदि संसद चाहे तो वह किसी मूल अधिकार को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बना सकती है। मतलब जनता को अगर और ज़रूरत पड़ रही है तो सरकार उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकती है, पर उसे ख़त्म नहीं कर सकती। अच्छे से लोगों को मूल अधिकारों का लाभ मिल सके, ताकि अच्छे से लोगों को मूल अधिकारों का लाभ मिल सके। और तो संसद क्या करे, संसद कर सकती है ये सारे कार्य, और राज्य विधानमंडल नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले बता दिया, राज्य विधानमंडल इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सारा काम किसका होगा,
लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का इसमें योगदान होगा। तो आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से, इसीलिए ये जो है अलग से पढ़ाया जाता है, जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है। आर्टिकल 12, अनुच्छेद 13 और 33, 34 और 35, तो आप लोग को मैंने इसके बाद बता ही दिया था सारे मौलिक अधिकार, और इससे पिछले वाले जो पार्ट्स हैं आप लोग उसमें देख सकते हैं अच्छे तरीके से कैसे कैसे क्या बताया गया था। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट के अंदर, और वैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा जैसे मैं बनाता था। बाकी आज टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पाया था, इस वजह से मेरे को इस तरीके से वीडियो बनानी पड़ी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगली वीडियो आप लोग को जल्दी मिलेंगी। और मिलते हैं बच्चों, देखते हैं इस बार मैं हिस्ट्री का जो है अगला चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, छठा चैप्टर। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।